अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अगले सेशन पर चलते हैं, जो हमारा अगला सेशन रहने वाला है नंबर रैंकिंग, और उसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। हम शुरुआत करते हैं रैंकिंग से। रैंकिंग होता है क्रम, और क्रम आप जानते हैं वो लेफ्ट से हो सकता है या राइट से या टॉप से या बॉटम से या फ्रंट या बैक। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं जहां आपको क्रम दिया जा सकता है। यहां पे मैं ब्रीफली फटाफट से इसका जो बेसिक है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई, आप सारे के सारे जानते हैं ये बात कि अगर हमारे पास एक लाइन है तो इस लाइन के अंदर ये लेफ्ट कहलाता है और ये राइट कहलाता है। ये बायां है, ये दायां है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इसे कहा जाता है। ये लेफ्ट से पहला है, ये लेफ्ट से दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवां, ये छठा, ये सातवां। ये राइट से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवां, ये छठा, ये सातवां। जो व्यक्ति सेंटर में होता है वो दोनों ही तरफ से एक पोजीशन पर होता है। जो व्यक्ति सेंटर में होता है वो दोनों ही तरफ से एक पोजीशन पर होता है। ये लेफ्ट से चौथा और ये राइट से चौथा है। सेंटर वाला व्यक्ति दोनों ही तरफ से एक पोजीशन पर होता है, लेफ्ट या राइट। इसे फ्रंट मान सकते हैं, इसे बैक मान सकते हैं। आप अगर देखें कि अगर हमारे पास टोटल करें 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, यानी अगर मैं लेफ्ट की पोजीशन और राइट की पोजीशन दोनों को जोड़ूं और -1 करूं तब हमारे पास टोटल आता है। तो अगर हमें पूरे चैप्टर में कहीं भी टोटल निकालना पड़ेगा तो मुझे उसी व्यक्ति का लेफ्ट और उसी व्यक्ति का राइट जोड़ के -1 करना पड़ेगा। 6 और 2 8, 8 में से 1 कम करेंगे 7। 1 क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हमने इनकी गिनती 2 बार कर ली, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। गिनती एक बार होनी चाहिए, या हमने गिनती इनकी 2 बार कर ली है। अगर हमें किसी की पोजीशन लेफ्ट से निकालनी है तो मुझे टोटल में से राइट माइनस करना पड़ेगा और +1 करना पड़ेगा। जैसे टोटल हमारे पास 7 है, 7 में से 4 गए 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 7 में से 3 गए 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 7 में से 6 गया 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 7 में से 5 गए 2, 1 जोड़ेंगे 3। और अगर हमें यहां पे राइट निकालना है तो हमें टोटल में से लेफ्ट घटाना पड़ेगा और 1 जोड़ना पड़ेगा। यही चीज लागू होती है फ्रंट पे। अगर हमें फ्रंट निकालना है तो मुझे टोटल में से बैक घटाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। बैक निकालना है तो मुझे टोटल में से फ्रंट की पोजीशन घटानी पड़ेगी, 1 जोड़नी पड़ेगी। अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए मुझे फ्रंट और बैक जोड़ना पड़ेगा और दोनों को -1 करना पड़ेगा। ये हमारे पास यहाँ पे इनकी चीज़ें हैं, या तो लेफ्ट से हो गया या हमारे पास क्या हो गया? राइट से। तो टोटल में से राइट घटाएंगे +1, टोटल में से लेफ्ट घटाएंगे +1, टोटल में से बैक घटाएंगे +1, टोटल में से फ्रंट घटाएंगे और +1 यहाँ पे होगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। ये तो टोटल के बारे में हो गया। लेफ्ट हो गया, राइट है तो लेफ्ट घटेगा, फ्रंट है तो बैक घटेगा, बैक है तो फ्रंट घटेगा, और यहाँ पे +1 होगा। यार +1 क्यों होगा? यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ तो -1 ही होना, टोटल है। यहाँ पे +1 क्यों होगा? उसका कारण क्या है? राइट से दोबारा गिन रहे हैं तो 1 गिनती जोड़ेंगे, फ्रंट से दोबारा गिन रहे हैं 1 गिनती जोड़ेंगे। ये मैंने सब आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। अगर हमें बीच में संख्या निकालनी हो किसी व्यक्ति के बीच में, कि किसी व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटा के -1 करेंगे।
जैसे ये 7 में से 3 घटाओ, 4, 4 में से 1 कम करो तो 3 व्यक्ति बीच में है। इसके और इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 6 में से 1 घटाओ, 5, 5 में से 1 घटाओ, 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति बीच में है। या राइट की छोटी पोजीशन, बड़ी पोजीशन में से, या राइट की बड़ी पोजीशन में से हमें राइट की छोटी पोजीशन को घटा के क्या करना होगा बेटा? -1 करना होगा। यानी जब भी हमें बीच में संख्या निकालनी है तो एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस लेके -1 करना। ये चैप्टर का बेस है, ये आगे यूज होगा। लेकिन अगर मिडिल पर्सन निकालना हो, बीच वाला व्यक्ति निकालना हो, मिडिल पर्सन, मध्य वाला व्यक्ति, लेकिन अगर हमें मध्य वाला व्यक्ति निकालना हो, मिडिल पर्सन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? मिडिल पर्सन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें उसकी पोजीशन लेफ्ट से निकालनी है तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 होगा, या अगर हमें वो पोजीशन राइट से निकालनी है तो हम राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। आप ये देखो, 2 और 6 8, 8 का आधा 4, ये रहा। 7 और 1 8, 8 का आधा 4, 6 और 2 8, 8 का आधा 4, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 6 और 4 10, 10 का आधा 5। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो एक व्यक्ति बीच में नहीं है, फिर उनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। ये सभी तमाम चीज़ों का आप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी ये जो है ये हमारे चैप्टर का बेस है, इसी का यूज हम आगे करेंगे। मैं बाकी कॉन्सेप्ट और आगे बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे सीजीएल टायर 2 का 2 मार्च 2023 का प्रश्न आपको नजर आया। एक कक्षा में 32 छात्र उत्तर की ओर समूह करके, यानी टोटल हमें मिल गया। आकाश राइट से 12वां है, प्रिया लेफ्ट से 18वां है। आकाश और प्रिया के बीच में कितने व्यक्ति हैं? देखो बेटा, बीच में निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। एक तरीका यह है कि लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से आप लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटाइए और कर दीजिए -1, या आप राइट की बड़ी पोजीशन में से राइट की छोटी पोजीशन को घटा दीजिए और कर दीजिए -1। तरीका दूसरा है, जो क्वेश्चन में हमें लेफ्ट दे रखा हो, जो क्वेश्चन में लेफ्ट दिया हो, जो क्वेश्चन में राइट दिया हो, अगर इन दोनों का टोटल, जो क्वेश्चन में लेफ्ट दिया, क्वेश्चन में राइट दिया हो, अगर इनका टोटल दिए गए टोटल से कम है, अगर इनका टोटल दिए गए टोटल से कम है, तो क्या करना है? तो फिर आपको जो लाइन का टोटल दिया गया है उसमें से लेफ्ट और राइट को घटा देना है। अगर इनका टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा है, ये दूसरा तरीका है बेटा, अगर इनका टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा है, अगर इनका टोटल दिए गए टोटल से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे बेटा? तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो आप लेफ्ट और राइट को जोड़ेंगे, और लेफ्ट और राइट को जोड़ के आप इसमें से टोटल माइनस कर देंगे और फिर -2 कर देंगे। आइए इस बात को प्रूव करते हैं। भाई दोनों तरीके से कराऊंगा, दोनों समझ लीजिए जो आपको बेटर लगे। एक तरीका तो यह है कि आप टोटल चेक करेंगे। आप ये देखिए, आकाश राइट से 12वां है और ये लेफ्ट से 18वां है। एक लेफ्ट से 12वां है, एक राइट से 18वां है। 18 और 12 30। इनका टोटल दिए गए टोटल से कम है, इनका टोटल दिए गए टोटल से कम है, इनका टोटल दिए गए टोटल से कम है, यानी 32 से कम है, तो कम है। तो आप यहां पे क्या करेंगे? आप यहां पे क्या करेंगे? 32 में से घटाएंगे 12 और 18। आ गया बेटा 2 आंसर, ये रहा 2। इतना सा टाइम जो वर्बली होगा विदाउट पेन एंड पेपर, पेन पेपर नहीं यूज करना। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका यह है कि हमारे को टोटल 32 दे रखा है, एक पोजीशन आकाश की राइट से 12वीं है, तो राइट से कितनी पोजीशन है? 12वीं। एक पोजीशन प्रिया की लेफ्ट से 18वीं है, कितनी है? 18वीं।
या तो दोनों का लेफ्ट बना लो या दोनों का राइट बना लो। इसको मैं लेफ्ट बना लेता हूं। कैसे बनेगा बेटा? टोटल में से राइट घटाएंगे, एक जोड़ देंगे। हमने 32 में से 12 घटाया, 20 एक जोड़ दिया, 21 हो गया। ये लेफ्ट से हो गया भाई, राइट का लेफ्ट बना लिया। एक लेफ्ट की बड़ी पोजीशन 21 है, एक लेफ्ट की बड़ी पोजीशन 18 है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, 21 में से 18 गया, -1 करेंगे तो 2 ही आएगा। बात वही है, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसे निकाली जाती है। सवाल अगला सवाल है लाडले बच्चों, CHSL टायर 2 का बड़ा साधारण सा सवाल है। क्या कहा? सुनीता अपनी कक्षा में ऊपर से 10वीं और नीचे से 18वीं है। कक्षा में कितने छात्र हैं? दोनों का टोटल कर दो भाई। भाई पेन तो उठाना नहीं ना। टॉप से 10वां और बॉटम से कितना है? 18वां। 18 और 10 28, -1 कितना होगा? 27। -1 कितना होगा बेटा? 27। तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 27। नेक्स्ट, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27 में और दूसरे से 38 हैं तो व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है? CHSL में आ गया। तो हमारे पास एक छोर से 27 है, हमें नहीं पता वो लेफ्ट है या राइट है, टॉप या बॉटम। दूसरा 38 है, -1 करेंगे, 8 7 15 में से एक गई, इकाई का अंक 4 होगा, इकाई का अंक 4 होगा तो थर्ड आ गया, 64 आ गया। भाई यूनिट प्लेस से आप अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। भाई टोटल कैसे निकलेगा? टॉप और बॉटम को जोड़ के -1, लेफ्ट और राइट को जोड़ के -1, फ्रंट और बैक को जोड़ के -1। अब आप कहोगे सर इतने आसान करा रहे हो CHSL के, CGL लेवल के कराओ। भाई CGL में भी इतना ही आसान सवाल आया, देख लो। ये सवाल तुम्हें CGL लेवल का नजर आ रहा है? CGL का सवाल है टायर 2 का। तो भाई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टेंशन मत लो। बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस जो है वो हूबहू रिपीट होते हैं। यहां पे आपको नजर आया टॉप से 7वां, नीचे से 26वां। ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां है। 26 और 7 33, -1, -1 कितना होता है बेटा? 32। तो चौथे का आंसर क्या होगा बेटा? 32 होगा। फोर्थ होगा। 4 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। यदि के पंक्ति के बाएं छोर से 17वें और के पंक्ति के दाएं छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? सिंपल लेवल का सवाल है। 17 में जोड़ेंगे 18 और -1 करेंगे, 8 7 15, 35 -1 34 इकाई के अंक से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत आसान था, बेसिक से कर रहे हैं, आगे चलेंगे भाई। उनसठ छात्रों की एक पंक्ति में हरप्रीत पंक्ति के दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। यदि हरप्रीत 6 स्थान लेफ्ट में चला गया, बाएं छोर से उसका नया स्थान क्या है? देखो वैसे तो ये विदाउट पेन और पेपर वाला सवाल है। कैसे विदाउट पेन और पेपर वाला है? 24 में 6 जोड़ दो 30, 59 में से 30 घटाओ फिर 1 जोड़ दो। खैर पहले आप इसे समझो। ये सब समझाने के लिए है, ये नहीं कि पेपर में आप ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हो गया, ये हमारे पास राइट हो गया। हरप्रीत राइट से 24वां है। राइट से जो 24वां है, राइट से जो 24वां है वो व्यक्ति कौन है बेटा? हरप्रीत। हरप्रीत व्यक्ति है राइट से 24वां। यदि हरप्रीत 6 स्थान बाईं ओर चला गया, 6 स्थान इधर चला गया, 1 2 3 4 5 और 6, तो 24 और 6 30 हो गया। तो राइट से कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। अब ये राइट से 30 हो गया, अब ये राइट से 30 हो गया। तो लेफ्ट से उसका नया स्थान क्या है? ये नया स्थान हमें लेफ्ट से बताना है। भाई जब टोटल हमें पता है कि टोटल हमारे पास 59 है, हरप्रीत की नई पोजीशन राइट से पता चल गई, हरप्रीत की नई पोजीशन राइट से पता चल गई कि 24 और 6 30 है, तो ये पोजीशन हमें लेफ्ट से बतानी होगी। 50 में से 30 गए 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21 होगा। एक सेकंड बेटा, दाएं से 24वें स्थान पर यदि हरप्रीत 6 स्थान बाईं ओर चला जाता है तो 6 स्थान बाईं ओर चला गया हमारे पास। अच्छा 59 है, सॉरी मेरे पास लाडले बच्चों ये 59 है। 59 में से हमें कितना घटाना होगा? 30 घटाना होगा। 59 में से हम 30 घटाएंगे, 9 5 और 3 8, 5 में से 3 गए 2 और 1 जोड़ेंगे, 29 और 1 कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। क्योंकि टोटल में से राइट घटाएंगे, लेफ्ट आएगा, अगर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 30 आया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो आएगा हमारे पास वो 30 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब ये काम पेपर में, पूरा पेपर विदाउट पेन एंड पेपर, 30 सवाल में से ये गारंटी है कि आप 25 सवाल विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे। 4 से 5 सवालों में आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सवाल आ गया
तो राइट से 24वां उसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, 24 और 6 30, 59 में से 30 घटाइए, 1 जोड़ दीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ छात्रों की एक कक्षा में सभी को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है जिसमें अनुज पंक्ति के बाएं छोर से 23वें और पंक्ति के दाएं 26वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? सवाल नंबर 7 आपको ये दिखाई दिया। तो एक हमारे पास राइट है, एक हमारे पास लेफ्ट है। तो लेफ्ट से हमारे पास 23 है, राइट से हमारे पास 26 है। 6 और 3 9, 2 और 2 4, -1 करेंगे तो हमारे पास होगा 48। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होने जा रहा है, जो कि है 48। अगला सवाल। रोहित एक कक्षा में नीचे से 5वें ऊपर से 26वां है। तो नीचे से 5 ऊपर से 26, 26 5 31, -1 कितना हो गया? 30। क्योंकि टोटल निकालने के लिए हम दोनों का टोटल करके -1 करेंगे। टोटल निकालने के लिए हम दोनों का टोटल करके -1 करेंगे। बात समझ में आ गई? यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? सॉल्यूशन दीजिएगा, क्या बनेगा? आइए करते हैं मेरे भाई। प्रिया बाएं से 6ठी और आर्या राइट से 14 है। यदि अपना स्थान बदले तो प्रिया लेफ्ट से 26वें पर आ जाती है। इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी? पहले तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा कि आप ट्रिक क्या यूज करेंगे। देखो भाई, ये सवाल है, ये हमारे पास सवाल है। एक पोजीशन लेफ्ट की है, एक राइट की है। तो ये हमारे पास लेफ्ट है और ये हमारे पास राइट है। प्रिया लेफ्ट से 6ठी है। लेफ्ट से कौन है बेटा? 6ठी। आर्या राइट से 14वां है। राइट से 14 कौन है बेटा? आर्या। ये आर्या है और ये प्रिया है। यदि वे अपना स्थान बदले तो प्रिया लेफ्ट से 26 हो जाएगी। स्थान बदलने का मतलब क्या है कि प्रिया यहां पहुंच गई और आर्या यहां आ गया। तो जो ये पहले लेफ्ट से 6 था ना, अब ये लेफ्ट से 26वें पर पहुंच जाएगा। अब ये पहुंच जाएगा लेफ्ट से 26वें पर। ये रहा। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो बेटा इसी पोजीशन का हमें लेफ्ट पता है, इसी पोजीशन का हमें राइट पता है। दोनों का टोटल करेंगे 26 14 30, -1 करेंगे तो 29 होगा। 26 और 14 40, -1 करेंगे तो 39 होगा। भाई देखो ना, हमें इस पोजीशन का लेफ्ट भी पता है, हमें इस पोजीशन का लेफ्ट भी पता है 26, हमें इस पोजीशन का राइट भी पता है 14। 26 और 14 40, -1 39। लेकिन ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था मेरे भाई। तो कैसे करना था? आपको क्या बताया था? मैंने यहां पे एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक बेसिकली क्या है उस पर मैं बता दूं कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक बेसिकली क्या है। सीट एक्सचेंज करने वाले क्वेश्चन में, सीट एक्सचेंज करने वाले सवालों में, जहां सीट एक्सचेंज हो जाए कि भाई दोनों ने आपस में अपना स्थान बदल लिया, टोटल निकालने के लिए क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा। फटाफट बता रहा हूं बेटा, क्लास से विस्तार से तो आपको क्लास में बताया था। सीट एक्सचेंज करने सवालों में टोटल निकालने के लिए क्या करना है? सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशंस उठाइए। सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन उठाओ। सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन लो, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो। यही ट्रिक मैंने क्लास में लिखवाई थी। अगर लेफ्ट से है, अगर लेफ्ट से है तो राइट जोड़कर टोटल निकालो, राइट जोड़कर -1 करो, टोटल आ जाएगा। अगर राइट से है, अगर राइट से है तो लेफ्ट जोड़कर -1 करो। जैसे सवाल पर आ जाते हैं मेरे भाई लाडले बच्चों, ये रहा सवाल।
यहां पे आप ध्यान देंगे तो इन्होंने कहा कि प्रिया लेफ्ट से छठे स्थान पर है, प्रिया लेफ्ट से छठे स्थान पर है, आर्या राइट से 14वें स्थान पर है। अगर वो अपना स्थान बदल लें तो प्रिया लेफ्ट से 26वें स्थान पर आ जाती है। तो पहले प्रिया सीट बदलने के बाद देखो स्थान बदल लें, तो स्थान बदलने के बाद पोजीशन कहां से दे रखी है, लेफ्ट से, लेफ्ट से 26 दे रखी है। आपका उठानी है सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन, वो लेफ्ट से भी हो सकती है और राइट से भी हो सकती है। तो मेरे भाई ये पोजीशन लेफ्ट से है, अगर ये पोजीशन लेफ्ट से है तो टोटल निकालने के लिए मुझे राइट जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने राइट लिया और राइट में कितना है 14, 26 और 14 कितना होता है बेटा 40, इसमें से एक कम करो तो आंसर आएगा 39। बस इतना छोटा सा सवाल था, ये रहा। तो फिर से पढ़ो बेटा मैंने क्या ट्रिक लिखवाई है। सीट एक्सचेंज करने वाले सवालों में टोटल निकालने के लिए सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन लो, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो। अगर लेफ्ट से है तो उसमें राइट जोड़ के -1 कर दो, राइट से है तो उसमें लेफ्ट जोड़ के -1 कर दो, ये आपको करना है। तो भाई सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन हमने उठाई, वो लेफ्ट से 26 है। लेफ्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, राइट, दोनों को जोड़ा -1 किया तो आंसर आ गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे नजर आया मेरे भाई, बताइएगा। आओ, कृति पंक्ति में आगे से 24वें स्थान पर खड़ी है। सवाल नंबर 10 देखिएगा। और कृति और शुभी के बीच में 4 लोग हैं, शुभी कृति के बाद यानी पीछे खड़ी है। भाई कृति आगे से 24वीं है, शुभी कृति के पीछे है, बीच में 4 लोग हैं, तो 24 4 28 1 29 है। यदि पंक्ति से पहले 7 लोगों को हटा दिया जाए तो पंक्ति से आगे का शुभी का क्रम क्या है। भाई बड़ा आसान सवाल है। वैसे तो ये काम आप वर्बली कर सकते हैं, ये काम आपका वर्बली हो जाएगा। भैया देखो ना, शुभी आगे से 24वीं है, कृति और शुभी के बीच में 4 है, 24 4 28 और 29वीं कृति है। और 29 में से अगर 7 लोगों को हटा दिया तो 22 लोग बचेंगे। ये काम आप एग्जाम में करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। जैसे मेरे भाई लाडले बच्चों, ये है लाइन, इस लाइन में आगे से 24वें स्थान पर खड़ी है। ये फ्रंट है और ये बैक है, ये है मेरे भाई फ्रंट और ये है मेरे भाई बैक। कृति पंक्ति में आगे से 24वें स्थान पर खड़ी है, फ्रंट से 24वें स्थान पर खड़ी है कृति। शुभी कृति के बाद है, ये शुभी है, ये कृति के बाद में है, बाद मतलब लाइन यहां से स्टार्ट हुई है, फ्रंट से स्टार्ट हुई है। कृति और शुभी के बीच में 4 हैं, 1 2 3 4। ये फ्रंट से 24 है तो ये 25 26 27 28, ये फ्रंट से 29 होगा। ये फ्रंट से 24 है तो 25 26 27 28 29 होगा। कृति और शुभी के बीच में 4 लोग हैं, तो भाई 24 के बाद 25 26 27 28 29 होगा, तो फ्रंट से 29 है कृति। अब अगर 7 लोगों को हटा लिया जाए, पंक्ति में शुरू के 7 लोग हटा दिए, यानी 29 लोग हैं, 29 में से 7 घटा दिया जाए तो कितने लोग बचेंगे पंक्ति में। तो इसका स्थान आगे से क्या होगा, 22वां होगा। कितना होगा आगे से इसका स्थान, 22वां। भाई अभी इसका स्थान 29वां है, इसके आगे से मैं 6 लोगों को 7 लोगों को हटा दूं, तो 29 में से अगर हमने 7 लोगों को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 22 बचा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, 22। नेक्स्ट, आगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। करा दूं, अनीश पंक्ति में आगे से 15वां है। अनीश और प्रिया के बीच में 2 लोग हैं, अनीश के बाद प्रिया खड़ी है, यानी 15 और 2 17, एक प्रिया होगी 18। प्रिया के बाद 5 व्यक्ति और हैं, 18 और 5 23, तो टोटल हमारे पास 23 व्यक्ति हैं। जो आपको तो ऐसे ही करना है, लेकिन समझाने के लिए आपको ये लाइन बना देता हूं मेरे भाई। मैं ये लाइन नजर आई, तो ये लाइन में हमारे पास फ्रंट है,
और ये लाइन में हमारे पास बैक है। अनीश पंक्ति में आगे से 15वें स्थान पर खड़ा है, ये फ्रंट से खड़ा है 15वें स्थान पर, और अनीश और प्रिया के बीच में दो लोग हैं। अनीश के बाद प्रिया है, अनीश के बाद प्रिया है, 1 और 2, तो यहां पर प्रिया है, तो ये अनीश है, ये प्रिया है, तो 15 के बाद 16, 17 और ये फ्रंट से हो जाएगा 18। यदि प्रिया के बाद 5 व्यक्ति और हैं, 1 2 3 4 5, 18 के बाद 19 20 21 22 23, तो पंक्ति में कितने लोग हैं बेटा? 23 लोग हैं। बताओ कोई समस्या है? मैं देखो यहां पे बहुत टफ लेवल नहीं कराऊंगा, अरे मेंस में जिस लेवल की रीजनिंग आ रही है और जिस लेवल की आएगी वही कराऊंगा। मैं यहां जबरदस्ती बैंकिंग का लेवल डाल दूं और तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ कि सर ये तो बड़े मुश्किल है। आजकल टीचर ऐसा ही कर रहे हैं, अपने कंटेंट की वाहवाही बटोरने के लिए वो ये भूल जाते हैं कि किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। भाई साहब ऐसे ही लेवल आने, अरे लेवल आपको पता होना चाहिए। अब मैंने दिखाई दिया आपको सवाल CHSL मेंस के, CGL मेंस के, तो बहुत डिटेल से बहुत डीपली नहीं करना, इतना समय आपके पास भी नहीं है कि आप अपना समय वहां पे खराब करें। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए, तो जो करा रहा हूं एकदम सटीकता के साथ करा रहा हूं। मेरा अपनी कक्षा में ऊपर से 27वां नीचे से 30वां है, ऊपर से 27वां नीचे से 30वां, 30 20 50 60 57 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर क्या हो गया? 56 हो गया। नेक्स्ट, अगला। हो गया बेटा। नंबर 13 ये बात करता है मैक्सिमम की और मिनिमम की। सवाल नंबर 13 में यहां पे देखिए, एक पंक्ति में संदीप बाएं छोर से 25वें और दीपक बाएं छोर से, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पता लग सकते हैं आपको। ये मैक्सिमम का सवाल है, इसी में मिनिमम हो सकता है। ये देखो भाई, बाएं से 25वां है और दीपक दाएं से 29वां है, लेफ्ट से 25वां और राइट से 29वां। ये रहा बेटा राइट से 29वां, ये रहा बेटा लेफ्ट से 25वां। एक पंक्ति में संदीप बाएं छोर से 25वां है और दीपक दाएं छोर से 29वां है, और इनके बीच में 9 लोग हैं, 9 इनके बीच में, 9 इनके बीच में है। दूसरा बेटा ये भी हो सकता है जिसमें ओवरलैपिंग बनेगी कि ये है लेफ्ट से 25वां, ये है राइट से 29वां, ये है राइट से 29वां, और इनके बीच में 9 लोग हैं। ये संख्या निकलती है मैक्सिमम की और ये संख्या निकलती है मिनिमम में। भाई आप ये देखो ना, 25 लोग इधर हैं, 29 लोग इधर है, तो 53 तो ये हो गए, 53 कितने हो गए? 9 54 हो गए, 25 और 29, तो ये 54 लोग हो गए। 9 बीच में 54 और 9 63, ये तो मैक्सिमम था। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो अगर बीच में 9 है तो 10 घटा दो, 25 में से 10 घटा दो, ये लेफ्ट से 15 हो गया। भाई यहां से लेकर यहां तक 25 था, तो यहां से लेकर यहां तक 15 होगा, क्योंकि 9 व्यक्ति तो बीच में एक 10वां, ये इसको कम कर दो। अब ये 29 है और ये 15 है, ये हमारे पास 29 और ये 15 है, तो 9 5 14 44 में से एक कम करेंगे 43, यहां मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा 43। 9 5 14 2 3 4, तो यहां आएगा 43 और यहां आएगा 63। मैक्सिमम और मिनिमम में से कोई सा भी पूछ सकता है। दूसरा तरीका यह है कि 29 में से 10 कम कर दो, 29 में से 10 कम कर दो, राइट से 19 आएगा, दोनों को जोड़ दो, 9 5 14 44, 44 में से कम कर दो 43, मर्जी आपकी है। क्योंकि यहां से यहां तक गिनती करने में इन सबकी गिनती हो चुकी है, यहां से यहां तक गिनती करने में इन सबकी गिनती हो चुकी है, जबकि इस वाले में सिर्फ इतनों की गिनती हुई, सिर्फ इतनों की गिनती हुई, बीच वाले की गिनती यहां पे नहीं हुई है। 13 के बाद करते हैं सवाल नंबर 14। कुछ नहीं है, सेम लॉजिक है, तो यहां पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी जानबूझकर बढ़ी। ऊपर से 1442, नीचे से 1132, 2 और 2 4, 4 3 7, 4 और 5, 1 और 1 2, में से एक कम करेंगे तो 2573 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, सवाल नंबर 15।
नीतीश ऊपर से 2 3 4 5 2345, नीचे से गिनने पर 16,353। कुल कितने छात्र हैं? 5 और 3 8, 8 में से एक कम करेंगे 7। भाई -1 भी तो करेंगे ना, या पूरा लिख देता हूं। 5 4 9 हमारे पास, 3 और 3 6, 6 और 2 18,698 में से एक कम करेंगे 18,697। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। नो डाउट, नो दिक्कत। आओ बेटा। 80 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की 3 गुनी है। लड़कियां x है तो बॉयज 3x हो गए, टोटल 80 है। 4x 80 है तो x आया 20, जिसमें 20 तो गर्ल हो गई और 60 कितने हो गए? बॉयज हो गई। तभी इनका टोटल 80 बैठेगा, तभी इनका टोटल 80 बैठेगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अब राकेश नीचे 66वें, ऊपर से राकेश में रैंक के आगे 6 लड़कियां हैं। आओ मेरे भाई, ये टॉप है, ये बॉटम है। राकेश नीचे से 66वां है। कौन है राकेश? यदि ऊपर से राकेश ये रैंक के आगे, भाई बॉटम से 66वां है तो टॉप से कितना होगा? 80 में से 66 गए, 14 और 1 15, टॉप से 15 होगा। यदि ऊपर से राकेश के रैंक के आगे 6 लड़कियां हैं, अब लड़कियां 6 हैं तो लड़के कितने होंगे बेटा? भाई ऊपर 14 लड़के रह गए ना, ऊपर 14 लड़के रह गए, 14। भाई 15वां है, 14 रह गए तो 8 लड़के रह गए, 8 लड़के रह गए, 8 लड़के रह गए। बात समझ में आ गई हमारे पास? यदि ऊपर से राकेश के रैंक के आगे 6 लड़कियां हैं तो राकेश के पीछे कितने लड़के, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास यहां पे नजर आया। तो भाई यहां पे हमारे पास 8 लड़के हैं और लड़के हमारे पास टोटल 60 है। 8 में से जो है 60 में से 8 गए तो ये 52 बचेगा। लेकिन राकेश की स्थिति, राकेश भी एक लड़का है तो 52 और 51 इसमें डाउटफुल दे दिया। तो ऊपर से राकेश की रैंक के आगे 6 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या लड़की, तो राकेश नीचे से, राकेश एक लड़का है। राकेश ब्रैकेट में लिख देता हूं बेटा, एक लड़का है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। राकेश एक लड़का नीचे से 66वें क्रम पर है। तो अगर नीचे से 66वें क्रम पर है तो टॉप से आया ये 80 में से 60 गए, 14 और 1 15, तो ऊपर इसके रह गए 14। 14 में से 6 लड़कियां तो 8 लड़के होंगे, तो 8 लड़के ये रहे। 9वां लड़का खुद हो गया राकेश। टोटल हमारे पास 60 लड़के हैं, 60 में से 9 गए, बचे 51, 51 ये रहे। ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता बेटा। कभी कभी आप ये सोचो कि सर राकेश तो लड़का ही होगा, नाम से जेंडर। राकेश अब मनीष है, लड़के का भी हो सकता है, लड़के का भी। किरण लड़के का भी, लड़के का भी हो सकता है। तो राकेश ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये बॉय, ये लिखना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपनी जगह 51 सही है, अपनी जगह 52 सही है। अगर राकेश लड़की मान ले तो 8 लड़के ऊपर हैं, तो 60 में से 8 गए, 52 नीचे होंगे। ये इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 16 के बाद सवाल नंबर 17 की ओर। लड़कों की एक पंक्ति में अमन पंक्ति के बाएं छोर से 7वां और सुमित पंक्ति के दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। यदि सुमित और अमन के बीच 5 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? अब यहां पे एक बात बताओ बेटा, अमन पंक्ति के लेफ्ट से 7वां है और सुमित 8 है। 8 और 7 15 हो गया। 15 और 5 लड़के बीच में ये हो गए, तो 15 और 5 कितना हो जाता है हमारे पास? 15 और 5 कितना हो जाता है? 20। लेकिन अगर यहाँ पे मिनिमम की बात करता, तो अगर बीच में 5 लड़के हैं तो 6 घटेगा, 7 में 6 गया, 1 8 1 9, फिर 7 आता है, वो अलग हो सकता है। लेकिन ना मैक्सिमम पूछा है ना मिनिमम पूछा है, तो सीधा सीधा सवाल यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो आंसर 20 होगा। 17। 17 के बाद बात चलते हैं बेटा सवाल नंबर 18। सीट बदलने वाला सवाल है, मैंने पहले भी बताया था, और इसमें क्या ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे।
सवाल है बेटा सीट बदलने वाला, और मैंने आपको बताया था इसमें क्या ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे। छात्रों की पंक्ति में हरपाल लेफ्ट से 27वां, संजू जो राइट से 12वां है, अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदल गया, स्थान बदलने के बाद हरपाल लेफ्ट से 29 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन उठाओ, वो लेफ्ट से 29 है। वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो, सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन उठाओ। लेफ्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास राइट से जो पोजीशन है वो कितनी है बेटा, 12 है। तो 9 और 2 11, 2 3, 9 और 2 11, 2 3 और 4 41 हो गया। दोनों को अगर हम जोड़ दें और -1 कर दें तो हमारे पास आएगा 40। यही ट्रिक मैंने लिखवाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। यही ट्रिक मैंने लिखवाई थी, ये रही बेटा, कि सीट बदलने वाले सवालों में सीट चेंज होने के बाद वाली पोजीशन उठाओ, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो। अगर लेफ्ट से हो तो राइट जोड़ के -1 कर दो, राइट हो तो लेफ्ट जोड़ के -1 कर दो। ये काम आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, सवाल नंबर 19 की हम बात करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आया। सॉल्व कीजिएगा, करा दूं। अजय बाएं से 18वां है, रमन दाएं से क्या है बेटा, चौथे स्थान पर है। रितेश दाएं से 18वें पर है, और उसी पंक्ति में जो रमन के ठीक बीच में है। तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी है यार, एक बात बताओ। दोनों का सेंटर है ये राइट से 4 और ये राइट से 18। 4 से 18 कितनी पोजीशन का फर्क हो गया बेटा, 14 पोजीशन का फर्क हो गया। तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और 22 और 18 40 करेंगे, -1 39 आंसर आ जाएगा विदाउट पेन एंड पेपर। और आपको शायद अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं यहां डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक लेफ्ट हो गया हमारे पास, और एक क्या हो गया बेटा हमारे पास, राइट। अजय बाएं छोर से 8वें स्थान पर था, रमन दाएं छोर से चौथे स्थान पर था। अजय लेफ्ट से 8वां है, लेफ्ट से 8वां कौन है, अजय। राइट से चौथा, राइट से चौथा, राइट से चौथा क्या है, वो क्या है बेटा, रमन। यदि रितेश, ये रमन है, RAMAN, रमन लिख देता हूं। यदि रितेश राइट से 18वां है, राइट से 18वां है, और भाई साहब अजय और रमन के ठीक बीच में है, तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, 4 में कितना जोड़ा मैंने, 14, तब 18 आया। 18 में मैं कितना जोड़ूं, 18 14, तो राइट से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। भाई सेंटर तभी तो बनेगा, यहां से 14 पोजीशन दूर है, तो यहां से 14 पोजीशन दूर होगा, तो राइट से पोजीशन आ गई, लेफ्ट से पहले पता था। अगर हमें टोटल निकालना हो तो किसी भी पोजीशन का लेफ्ट और राइट जोड़ के -1 कर दो, 32 में से 8 जोड़ो, 40, 40 में से 1 कम करो, 49। ये इतना सिंपल सवाल था, जो सारी चीजें आपके माइंड में सॉल्व हो रही थी अपने आप में। क्लियर है बेटा सभी को। वैसे तो काम वर्बली करना है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको लिख के बता रहा हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाएं। 18 के बाद है बेटा 19 के बाद सवाल नंबर 20। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े 21 बच्चों की एक पंक्ति में, टोटल 21 है। नितिन सीता के दाईं ओर तीसरा है, जो पंक्ति के दाईं छोर से 9वें स्थान पर है। बाएं छोर से पंक्ति की स्थिति, ये भी वर्बली हो गया भाई, ये भी वर्बली हो गया भाई। सीता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है जो, नितिन सीता के, सीता राइट से क्या है, 9वां। नितिन सीता के राइट और तीसरे स्थान पर है, तो वो राइट से क्या हो गया, छठा हो गया। तो बाएं छोर से नितिन की पंक्ति बताओ, तो वो 21 में से 6 घटाएंगे, 21 में से 6 घटाएंगे 15, 15 और 1 16। देखो बेटा कैसे, नितिन सीता के राइट तीसरे स्थान पर है, जो पंक्ति के राइट से, जो शब्द किसके लिए, सीता के लिए, हु शब्द किसके लिए, सीता के लिए, उस 9th फ्रॉम द राइट हैंड। ये राइट है, ये लेफ्ट है।
तो मेरे भाई राइट से 9वें स्थान पर कौन है? सीता। राइट से 9वें स्थान पर कौन है? सीता। नितिन सीता के राइट में है। सीता के राइट में नितिन है। कितनी पोजीशन पर है? तीसरे स्थान पर है। 1 2 और 3। तो ये 9 है, तो ये 10 11 12, तो ये राइट से 9वीं होगी, 12 होगी। कौन होगा बेटा? नितिन होगा। टोटल हमारे पास 21 है। बाएं छोर से नितिन का क्रम बताओ बेटा। टोटल हमारे पास 21 है। नितिन की पोजीशन हमें राइट से पता है। राइट से पोजीशन कितनी है बेटा? इसकी 12। 11 में से 2 गए 9, 1 19। इसमें हम +1 करेंगे। 19 और 1 कितना होता है? 11 में से 2 गए 9। 1 सेकंड बेटा, टोटल 21 है। अरे यार 19 वहां कहां से? 9 और 3 12 हो गया। 12 थोड़ी होगा यार, 9 में से घटाना पड़ेगा, 6 होगा। मेरा भी दिमाग कहाँ है? कैसे होगा? ये राइट से 9वां है, तो ये 8वां, ये 7वां, ये 6ठा होगा। भाई ये राइट से 9 किलोमीटर, देखो ये 9 किलोमीटर है, तो ये 6 किलोमीटर है। तो टोटल हमारे पास कितना है बेटा? 21। नितिन की पोजीशन हमें कहां से पता है? राइट से। कितनी है? 6। नितिन की पोजीशन हम कहां से बताएंगे? 21 में से 6 गए 15। 15 और 1 16, जो आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आया वो 16। तो पहला जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 20 के बाद सवाल नंबर 21। एक पंक्ति में कुछ छात्र बैठे हैं। इस पंक्ति में x का स्थान लेफ्ट से 17वां और y का राइट से 14वां है। दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लें। सीट एक्सचेंज वाला सवाल है बेटा। सीट एक्सचेंज कराने वाला सवाल है। टोटल पूछा गया है, तो x लेफ्ट से 7वां हो जाता है। तो सीट चेंज करने के बाद पोजीशन क्या है? तो सीट चेंज करने के बाद, सीट चेंज करने के बाद जो पोजीशन है, सीट चेंज करने के बाद जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है बेटा? 7वां है। अब लेफ्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा? राइट जोड़ना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। राइट, राइट से कितनी है बेटा? 14। दोनों को जोड़ेंगे, 14 7 21, -1 करेंगे 20, ये टोटल आ जाएगा। तो सेकंड हमारा आंसर होगा। तो 21 का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। 21 के बाद बात करते हैं 22। सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, मतलब देख रहे हैं। ए बी के बाई 9वें स्थान पर है, जो एकदम राइट एंड पर है। बी एकदम राइट एंड पर है। ए बी के लेफ्ट में 9वें स्थान पर है, तो ये एकदम 9 और 1 10 हो गया। ए के बाई और 3 व्यक्ति हैं, 10 और 3 13, तो टोटल 13 व्यक्ति हो गए। कैसे आया भाई टोटल 13 व्यक्ति? ये लो भाई, ये हमारे को ये लेफ्ट की पोजीशन दी गई है और ये हमें कौन सी पोजीशन दी गई है? राइट की।